मूवी की शुरुआत साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों से होती है, जहां एक लॉगर्स की टीम पेड़ों की कटाई कर रही होती है। तभी एक वर्कर को ऐसा आभास होता है जैसे किसी ने उसके दोस्त पर हमला कर दिया हो। इसलिए वह नीचे उतरकर एक कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे जमीन पर खून और उसके दोस्त के शरीर के कटे हुए टुकड़े बिखरे दिखते हैं। तभी उसे सामने किसी के होने का आभास होता है और वह डरकर तेजी से वहां से भागने लगता है और अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर वह किसी तरह बाहर निकलकर आगे भागते हुए दूसरे जाल में फंसकर एक रस्सी से पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। तभी नीचे एक अजीब सा आदमी आकर उसकी ओर बढ़कर उसे मार देता है। वहीं दूसरी ओर एक रिजॉर्ट में दो दोस्त रिची और एजे अपनी वाइफ जैस्मिन और माया के साथ अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं और पास ही नदी में कायाकिंग ट्रिप का प्लान बना रहे होते हैं। रिची ने हाल ही में अपनी कंपनी बेचा होता है और उसकी खुशी में इस पूरे ट्रिप का सारा खर्चा वही उठा रहा होता है। लेकिन उसके दोस्त एजे को रिची का उनका भी सारा खर्चा उठाना अच्छा नहीं लगता है। पर उसकी वाइफ माया कहती है, रिची ये सब खुशी से कर रहा है तो हमें भी इस ट्रिप का मजा उठाना चाहिए। अगले दिन वे सभी नदी पर पहुंचते हैं, जहां उनका गाइड निक उन्हें थोड़ी कायाकिंग की ट्रेनिंग देता है। फिर वह उन सबके फ़ोन्स को वाटरप्रूफ बैग में रखने को कहता है, लेकिन एजे अपना फ़ोन अपने पास ही रखता है। उसके बाद वे सब गाइड निक के साथ घने जंगल से होते हुए 2 दिन की अपनी कायाकिंग ट्रिप पर निकल जाते हैं। निक बताता है कि उससे पहले उसके डैड और ग्रैंडफादर भी इस जंगल में गाइड रह चुके हैं, लेकिन एक दिन उसके ग्रैंडफादर को जंगल में एक आदिवासी कबीला मिला और उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों को उनका कुछ सामान और इंसानी मल मिला था, जिसमें इंसानी हड्डियों के अवशेष थे। यह सुनकर माया कहती है, मतलब वह कबीला नरभक्षी है? निक हामी भरते हुए कहता है, लेकिन अगर हम आदिवासी क्षेत्र में न जाएं तो वे हमारे लिए कोई खतरा नहीं होंगे। वह यह भी बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में जंगल की कटाई के कारण आदिवासी इलाकों का दायरा सिमट गया है और उनके खाने के स्रोत भी कम हो गए हैं। उसी समय 2 बाइकर्स भी जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं। वे सोशल मीडिया पर लाइव होते हैं। अचानक उन्हें डू नॉट एंटर का बोर्ड दिखता है, लेकिन वे लोग व्यूज़ के लालच में उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक जगह पेड़ों के बीच बंधी रस्सी से एक बाइकर का गला कट जाता है। लड़की भी गिर जाती है और उसे देखकर डर के मारे भागते हुए एक गुफा में छुप जाती है। वह सोशल मीडिया पर हेल्प मांगने लगती है। तभी उसके सामने उसके दोस्त का सिर कटा हुआ हेलमेट लुढ़कता हुआ आकर गिरता है और परछाई में कोई आदमी आकर उसे मार देता है। दूसरी ओर नदी में वे सब लोग भी अपनी ट्रिप का मजा लेते हुए कायाकिंग कर रहे होते हैं। शाम होते ही वे एक जगह कैंपिंग के लिए रुक जाते हैं। माया को उन आदिवासियों की कहानियां सुनने में इंटरेस्ट होता है, इसलिए निक उसे शुरुआत वाले उस लॉगिंग वर्कर की कहानी सुनाते हुए कहता है, ये आदिवासी अपने शिकार को पकड़ते ही तुरंत नहीं मारते, बल्कि उनके पैरों को थोड़ा काट कर छोड़ देते हैं ताकि वह ज्यादा भाग न सके और उनके बच्चे उन्हें पकड़कर शिकार करना सीख सकें। तभी वहां एजे आ जाता है। फिर वो लोग अपने अपने हैमक में जाकर सबको गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। लेकिन रात में एजे छुपकर रिची की वाइफ से मिलता है। उनकी बातों से समझ आता है कि उनका अफेयर चल रहा है। जैस्मिन एजे से कहती है, हमें सबको हमारे इस रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन एजे कहता है, जब तक माया के डैड के रिटायर होकर वह उनकी कंपनी के मालिक नहीं बन जाता, तब तक सब ऐसे ही चलने दो। रिची और जैस्मिन उनकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन सोने का नाटक करते हैं। अगली सुबह रिची निक की कायाक लेकर अकेले ही कहीं चला जाता है, इसलिए वे चारों लोग भी जल्दी से अपना सामान समेटकर उसे ढूंढने के लिए नदी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें नदी के 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ते में नदी काफी तेज बह रही होती है, जबकि दूसरा रास्ता शांत होता है। उन्हें लगता है कि रिची उस शांत रास्ते में ही गया होगा, लेकिन निक उस रास्ते पर जाने से मना करता है क्योंकि वह नरभक्षी आदिवासियों का इलाका है। लेकिन वे लोग रिची को बिना ढूंढे वहां से नहीं जाना चाहते, इसलिए उनकी जिद के कारण वह भी उनके साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। उन्हें एक जगह रिची की कायाक मिल जाती है। वहीं एजे को रिची की लाइफ जैकेट भी मिलती है। उन्हें लगता है रिची जंगल के अंदर गया होगा
इसलिए वे लोग भी जंगल में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन निक वहीं रुककर उन्हें 1 घंटे के अंदर वापस आने को कहता है और कहता है कि अगर वे लेट हुए तो वह वहां से चला जाएगा। अब वे तीनों रिची को पुकारते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। निक नदी पर अकेला बैठा होता है, तब उसे जंगल में किसी की आहट होती है, इसलिए वह भी अपना चाकू लेकर जंगल के अंदर आ जाता है, जहां उसे एक जगह पेड़ों के नीचे इंसानी कपड़े पहने हुए पुतले दिखते हैं। उसे एक पुतले पर उसके ग्रैंडफादर के कपड़े दिखते हैं और टोपी पर उनका नाम भी लिखा होता है। तभी वहीं छिपकर बैठा एक आदिवासी उसका पीछा करने लगता है। निक भी अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ अपनी कायक तक आकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह आदिवासी पानी से निकलकर उसका गला काटकर उसे मार देता है। दूसरी ओर वे तीनों दोस्त एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां उसी बाइकर का हेलमेट मिलता है। तभी पीछे से रिची आकर उन्हें डरा देता है। रिची उन्हें बताता है कि रात में उसके पेट में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वह कायक लेकर जीप ढूंढने निकल गया था। वे लोग रिची को जिंदा देखकर राहत की सांस लेते हैं और चारों मिलकर वापस नदी की ओर जाने लगते हैं। रिची एजे के फोन से उनकी सच्चाई जान चुका होता है, इसलिए वह उससे कहता है, तुम्हारे लिए माया जैसी अच्छी लड़की भी काफी नहीं है, और उसे उसका फोन वापस देता है। इसके बाद वे लोग अपनी कायक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन निक उन्हें वहां नजर नहीं आता है और उनका सामान भी वहां नहीं होता है। एजे को लगता है निक उन्हें छोड़कर चला गया। तभी उसे जमीन पर निक का चाकू मिलता है। अब वे लोग अपनी कायाक लेकर वहां से निकल रहे होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें निक की कायाक मिलती है। एजे देखता है कि उस पर खून लगा हुआ है। वे लोग निक को ढूंढते हुए किनारे पर आते हैं। वहां एक बर्तन में निक का कटा हुआ सिर उबल रहा होता है, जिसे देखकर वे चारों बुरी तरह से डर जाते हैं और तेजी से भागकर वापस अपनी कायाक लेकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर नदी में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ होता है। वे लोग किसी तरह अपनी कायाक को उसके नीचे से निकालकर दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। तभी पानी में से एक आदिवासी निकलकर एजे पर हमला करने लगता है। रिची उसे बचाने लगता है। तभी माया एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से उस नरभक्षी के सिर पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद वे देखते हैं कि उनकी कायाक पानी के साथ बह गई है, इसलिए वे लोग पैदल ही नदी में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पीछे वह बेहोश नरभक्षी किसी तरह नदी के किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका साथी नरभक्षी वहां आता है और अब वह बच नहीं पाएगा, सोचकर खुद ही उसे मारकर उसका दिल निकालकर खा लेता है। दूसरी ओर उन चारों दोस्तों को भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए रात हो जाती है, इसलिए वे लोग थक कर एक जगह रुक जाते हैं और कुछ फल खाने लगते हैं। माया उन्हें निक की बात बताती है कि वे नरभक्षी हमें तब तक नहीं मारेंगे जब तक उन्हें भूख नहीं लगती। वे लोग अपने शिकार को घायल करके कई दिनों तक ऐसे ही घूमने देते हैं। अब वे लोग बारी बारी से पहरा देते हुए वहीं आराम करने लगते हैं। रात में रिची माया को बताता है कि जैस्मिन प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे कुछ टेस्ट से पता चला है कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। रिची और माया दोनों ही जैस्मिन और एजे के अफेयर के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी रिची कहता है कि वह जैस्मिन का साथ देगा। बाद में जब एजे पहरा दे रहा होता है, तब वह मच्छरों से बुरी तरह परेशान होकर अपने शरीर पर गीली मिट्टी लगा लेता है और वहीं कीचड़ में ही लेट जाता है। तभी वहां एक नरभक्षी आता है जो एजे को देख नहीं पाता है। अब एजे पीछे से नरभक्षी पर हमला कर देता है, लेकिन नरभक्षी उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश करके उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला होता है। तभी रिची आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नरभक्षी रिची के हाथ से मांस का एक टुकड़ा नोच लेता है और एजे फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एजे होश में आकर देखता है कि नरभक्षी रिची को बांधकर घसीटते हुए कहीं ले जा रहे हैं। वह चुपचाप रिची तक पहुंच जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि वह अकेले रिची को नहीं बचा पाएगा और वे दोनों मारे जाएंगे। इसलिए वह रिची से माफी मांगते हुए उससे वादा करता है कि वह कैसे भी जैस्मिन और माया को बचा लेगा, और वहीं छिप जाता है। नरभक्षी रिची को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और रिची के पैरों को भी काटकर बच्चों के शिकार करने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। तभी एक बच्चा उसका शिकार करके उसे मार देता है और वह भी उनका भोजन बन जाता है। सुबह एजे वापस माया और जैस्मीन के पास जाकर उन्हें उठाता है और उनसे झूठ कहता है कि रिची आगे जाकर मदद के लिए गाड़ी की तलाश कर रहा है। वे दोनों भी समझ जाते हैं कि रिची मारा गया है,
लेकिन हिम्मत न हारते हुए उसे जिंदा मानकर उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक नरभक्षी उनका पीछा करने लगता है। डर कर भागते हुए जैस्मिन एक गड्ढे में गिर जाती है और उसके कंधे में एक नुकीली चीज गड़ जाती है। तभी माया एक रस्सी को कमर में बांधकर उस गड्ढे में उतर जाती है। जैस्मिन उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। माया भी उसे माफ करती हुई कहती है, मैं सब जानती हूँ, और चाकू से उस नुकीली चीज को काटती है। फिर एजे रस्सी से उन दोनों को ऊपर खींच लेता है। अब वे लोग नरभक्षियों से बचकर भागते हुए हिम्मत करके एक नदी में छलांग लगाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें उनकी कायाक मिल जाती है। अब वे तीनों कायाक में बैठकर नदी की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक किनारे पर पहुंचते हैं। एजे किनारे पर जाकर अपने फ़ोन से सोशल मीडिया पर मदद मांगते हुए एक वीडियो बनाता है और अपना मोबाइल वहीं रख देता है। तभी एक नरभक्षी आकर उसका फ़ोन उठाकर देख रहा होता है। तब एजे पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन नरभक्षी उस पर भारी पड़ता है और उसके गले में रस्सी बांधकर उसे एक पेड़ पर लटका देता है। फिर उसकी नज़र कायक पर बैठी माया और जैस्मिन पर जाती है, लेकिन एजे किसी तरह अपने चाकू तक पहुंचकर उस रस्सी को काटकर चाकू से उस नरभक्षी पर हमला करने में कामयाब रहता है। लेकिन नरभक्षी नदी में कूदकर कायक तक पहुंच जाता है। एजे भी वहां आकर उससे लड़ने लगता है और उस नरभक्षी के चाकू से ही अपने दोस्त रिची की मौत का बदला लेते हुए उस नरभक्षी का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन तभी किनारे पर बहुत सारे नरभक्षी भी पहुंच जाते हैं। एजे रिची से किया अपना वादा याद करते हुए माया और जैस्मिन को बचाने के लिए उनकी कायाक को नदी में धकेलकर उन नरभक्षियों को रोकने उनकी ओर जाने लगता है। माया उसे भी साथ चलने के लिए कह रही होती है, लेकिन वह उन्हें बचाने की ठान चुका होता है और उन नरभक्षियों पर हमला करने लगता है। लेकिन नरभक्षियों का झुंड उस पर बुरी तरह हमला करके उसे ही मार देता है। जैस्मिन बेहोश हो जाती है और माया भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए वे लोग नदी में बहते हुए दूर एक जगह पहुंचते हैं। माया जैस्मिन को होश में लाती है। फिर वे दोनों साथ में एक पहाड़ पर चढ़कर ऊपर एक सड़क तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं। तभी वहां से गुजरती हुई एक गाड़ी उन्हें बचा लेती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।